अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट हैं, 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं या अभी अभी बोर्ड्स दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो करियर एडवाइस आपको अपने माँ बाप से मिल रही है, आपकी टीचर्स से मिल रही है, आपके स्कूल से मिल रही है, वो गलत नहीं बोलूँगा, आउटडेटेड हो चुकी है। आपके माँ बाप बोल रहे हैं इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि उनके टाइम पे इंजीनियरिंग वॉज द गोल्डन टिकट, एंड वो था भी। 2005 में अगर आप इंजीनियरिंग करते, बहुत बढ़िया डिसीजन था। 2010 में भी करते, सही था। 2015 तक भी करते, सही था। लेकिन अभी उतना नहीं है। अभी जो आप ज़िंदगी में चॉइसेस लेंगे, कहाँ कॉलेज करना है, कौन से करियर की दिशा में जाना है, वो एक बहुत बड़ा अंतर बना सकता है। आपकी तनख्वाह 4 लाख रुपए साल हो सकती है या 40 लाख रुपए साल हो सकती है। ये मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल डेटा है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पर पहले एक हाई लेवल पिक्चर देता हूँ। 2026 में इंडिया की एवरेज सैलरी इंक्रीज जो है, दैट इज प्रोजेक्टेड अराउंड 9.1%। ये एवरेज है। लेकिन इसी में अगर हम डबल क्लिक करें और अंदर घुसने की कोशिश करें, एआई या एमएल, मशीन लर्निंग, इनकी सैलरीज ऑन एन एवरेज 37% से बढ़ी है। तो नेचुरली एवरेज तो 9.1 है, लेकिन कुछ कुछ इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। 73% एम्प्लॉयर्स ये बोल रहे हैं कि हम 2026 के पहले हाफ में फ्रेशर्स को हायर करेंगे। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, वो जनरलिस्ट नहीं हायर करने वाले, वो स्पेशलिस्ट हायर करने वाले हैं। वो फ्रेशर्स जो कि फ्रेशर्स होने के बावजूद किसी स्पेशलाइजेशन के साथ आते हैं। कंपनीज मास हायरिंग नहीं कर रही हैं, अब वो स्किल बेस्ड हायरिंग कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है, आपको अगर 2026 में अपना करियर बनाना है, तो आपको ना सिर्फ सही से स्पेशलाइज क्या करना है वो डिसाइड करना है, आपको उसमें कौन कौन से स्किल्स सीखने हैं, उन पे अव्वल नंबर तो नहीं, अव्वल एक्सपीरियंस पाना है, वो भी डिसाइड करना है। तो इस वीडियो में 20 के करीब करियर पाथ्स पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली 2026 में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन स्ट्रीम टेक करियर्स देखते हैं, जहां पैसा अभी भी है, उस हद तक नहीं है जितना होता था, लेकिन है। पहला, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जेन्युइनली पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी भी सबसे रिलायबल बेट है, लेकिन बहुत कुछ बदल भी चुका है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री $315 बिलियन के रेवेन्यू पे है करीब करीब। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अबाउट 22%, तो बहुत बड़ा साइज है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से। लेकिन हियर इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सैलरी रेंज जो है ना, वो शायद सबसे ज़्यादा वाइड है व्हेन इट कम्स टू एनी इंडस्ट्री। आप एक सर्विसेज कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह, यू विल स्टार्ट एट 4.5 lakhs और सो पर एनम। आप वहाँ एक प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन कर लीजिए या एक स्टार्टअप ज्वाइन कर लीजिए, रेजर पे हो गया, क्रेड हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो, इटर्नल वगैरह वगैरह, यू कुड बी स्टार्टिंग एट 10, 12, इवन 15 lakhs पर एनम। और अगर आप फैंग कंपनी क्रैक कर लेते हैं, फैंग क्या है? दैट इज द मोस्ट एलीट ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फेसबुक, Amazon, Apple, Netflix, Google. So you could be starting at 20 to 30 lakhs per annum. Same degree, same branch, same graduation year, इतना बड़ा अंतर। मिड करियर आते आते ये गैप और भी बड़ा होने लग जाता है। तो हम सिर्फ फ्रेशर्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम पूरे करियर की बात कर रहे हैं जो 10, 20, 30 साल चलेगा। 5 से 8 साल एक्सपीरियंस इंजीनियर एक सर्विसेज इंडस्ट्री में 8 से 12 लाख रुपए कमा रहे होंगे। प्रोडक्ट कंपनी में 18 से 35 लाख। फैंग इंडिया में 40 से 80 लाख। सीनियर लेवल पे तो दिमाग ही खराब होता है। फैंग इंजीनियर्स वुड बी अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 crores। एंड यू नो व्हाट्स हैपनिंग, ये लोगों को समझ नहीं आता है। फैंग कंपनीज हाँ जाती तो सिर्फ Tier 1 कॉलेजेस में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिक्रूट सिर्फ Tier 1 से ही करते हैं। Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस से भी स्टूडेंट्स आते हैं, बट दे कम डायरेक्टली थ्रू रेफरल्स, थ्रू डायरेक्ट एप्लीकेशंस, थ्रू कुछ और तरीका। एंड अगर आप एक Tier 2, Tier 3 कॉलेज के ग्रेजुएट भी हैं, बट यू गेट थ्रू फैंग, यू विल गेट मोर और लेस द सेम सैलरी दैट द Tier 1 ग्रेजुएट विल गेट। अंतर नहीं है, बिकॉज यू गॉट थ्रू, दैट इज गुड इनफ। फिर ऑफकोर्स 2020 के बाद द मैसिव अपॉर्चुनिटी दैट इज इमर्ज्ड इज रिमोट वर्क, जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देश के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एंड गेटिंग पेड इन डॉलर्स। एक रिमोट वर्क प्रोजेक्ट के लिए, फ्रीलांसिंग गिग के लिए अगर आप $2000 पर महीना भी कमा लेते हैं, दैट ट्रांसलेट्स इनटू 1.6 to nearly 2 lakhs डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज रेट, जो काफ़ी अच्छा हो चुका है डॉलर के लिए एंड काफ़ी बुरा रुपये के लिए, विच इज़ फार मोर देन व्हाट यू विल बी अर्निंग इफ यू वर टू ज्वाइन एनी अदर एवरेज सर्विसेज इवन प्रोडक्ट कंपनी। इस करियर का पाथ बहुत क्लियर है, बीटेक या बीई करना है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में। जेई मेन से एनआईटी हो जाएगा, जेई एडवांस से आईआईटीज हो जाएंगे। और वो इंजीनियर जिनके पास एआई स्किल्स हैं, जेन एआई स्किल्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के स्किल्स हैं, दे आर ऑन एन एवरेज कमांडिंग 30 to 50% मोर प्रीमियम देन द अदर्स। फिर आते हैं दूसरे बड़े चेंज में दैट हैज़ हैपेंड रिसेंटली, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई इंजीनियरिंग। ये सिर्फ नाम के लिए हवा नहीं बना हुआ है, दिस इज एक्चुअली वेयर द मोस्ट हायरिंग इज टेकिंग प्लेस
actually where the most salary premiums are also being given. 2027 तक प्रोजेक्ट किया जाता है इंडिया को करीब 21 लाख AI प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी. हमारे पास देश में अभी कितने हैं? 12 लाख. मतलब करीब 10 लाख लोगों का डिफरेंस है. आप उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, सैलरी स्टार्ट गोइंग थ्रू द रूफ, क्योंकि कंपनीज को लोग हायर करने हैं एंड दे विल जस्ट हायर एनीबडी हु कम्स विद दैट स्किल, ट्रेन देम इफ दे हैव टू एंड देन गेट स्टार्टेड. तो सर्विसेज कंपनी में ही जहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3.5-4 लाख रुपए कमा रहा होगा, वहाँ एक AI ML का फ्रेशर 6 से 9 लाख रुपए कमा रहा होगा. प्रोडक्ट कंपनी में 8 से 15 लाख, फैंग में 15 से 25 लाख. अब बहुत स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है, 11 IITs आर नाउ ऑफरिंग अ डेडिकेटेड BTech प्रोग्राम इन AI एंड ML या डेटा साइंस. IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT मंडी ने भी स्टार्ट किया 2025 में. ये फैड नहीं है, शिफ्ट है और परमानेंट शिफ्ट है. नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग या डेवऑप्स. ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत PCM स्टूडेंट्स ने शायद सुनी नहीं होगी, खासकर अगर उन्होंने कोडिंग वगैरह नहीं करी है. क्लाउड कंप्यूटिंग सुना भी, कंप्यूटिंग करेंगे आप, क्लाउड कंप्यूटिंग तो सुना होगा आपने. डेवऑप्स बेसिकली डेवलपमेंट ऑपरेशंस, विच इज़ अ लॉट अबाउट कि जब आप कोई कोड लिखते हैं किसी प्रोडक्ट को या किसी टूल को बनाते हैं, उसको डिप्लॉय करने का पूरा प्रोसेस जो है उसको डेवऑप्स कहते हैं. एंड इट इज़ ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट and a very very fast emerging area. Cloud engineers, AWS, Azure, Google Cloud, इन सब के स्पेशलिस्ट बनेंगे. DevOps के जो टूल्स होते हैं उनके स्पेशलिस्ट बनेंगे. इस फील्ड में एक चीज़ बड़ी यूनिक है, योर सर्टिफिकेशंस एक्चुअली मैटर मोर देन योर डिग्रीज. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज, बहुत ही नुआंस्ड टेक्निक्स हैं. ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स करके ये सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि 3-4 साल बिताने की ज़रूरत भी नहीं है. दिस विल बी say 2-3-6 months का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. दैट कुड बी Azure सर्टिफाइड, Google Cloud सर्टिफाइड, AWS सर्टिफाइड या कोई DevOps सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. एंड यू विल गेट ऑल द टूल्स, ऑल द स्किल्स रिक्वायर्ड, एंड देन द जॉब इज़ हाउ टू शो इट टू द रिक्रूटर कि आपने वाकई में ना सिर्फ वे सीखा है बट इसको यूज़ भी किया है, ज़िंदगी में असली लेवल पे काम किया. सर्विसेज कंपनी में फ्रेशर्स 3.5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं. प्रोडक्ट कंपनीज में जाते जाते 8 से 15 लाख. क्लाउड आर्किटेक्ट 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद 25 से 50 लाख के बीच में आराम से कमा रहे होंगे. डेवऑप्स इंजीनियर्स टिपिकली ऑन एन एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 15 से 25% ज़्यादा कमाते. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे रिसर्च में क्या पता चला, 62% ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रोल्स एंड डेवऑप रोल्स आर रिमोट वर्क. 62%. ब्रिलियंट. नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी. सबसे बड़ा गैप. भारत को करीब 10 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स चाहिए. अभी देश में पता कितना है? करीब 80,000. DPDP एक्ट शायद आपने सुना है या नहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. ये 2026 में अनाउंस हुआ एंड इसके चलते साइबर सिक्योरिटी हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि हर एक कंपनी एंड हर एक इंडिविजुअल लेवल पे भी सिक्योरिटी ऑफ योर एसेट्स इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर क्रिटिकल. AI के चलते हुए वो इतना स्मार्ट होते जा रहा है कि वो सिक्योरिटी लूपहोल्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर रहा है. उसको वो कैसे यूज़ करेगा, कंपनीज बहुत डरी हुई हैं, सरकारें बहुत डरी हुई हैं, एंड दिस इज़ क्रिएटेड मैसिव डिमांड फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स. इसमें भी सर्टिफिकेशन मैटर्स मोर देन योर डिग्री. आप बिना सर्टिफिकेशन की नौकरी ले लीजिए, 4 से 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन आप एक CEH सर्टिफिकेशन ले लीजिए, आपकी ऑटोमेटिकली सैलरी जो है 6 से 8 लाख रुपए बन जाएगी. मिड करियर सिक्योरिटी इंजीनियर्स विल बी अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 8 से 20 लाख रुपए. की सर्टिफिकेशन कौन कौन सी हैं? CEH फॉर एंट्री, OSCP फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड CISSP फॉर सीनियर रोल्स. IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, दे हैव डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी जो बहुत सारे ये प्रोग्राम्स चलाती हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बोथ. नेक्स्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट. ये एक ऐसा करियर है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत लेट डिस्कवर करते हैं, क्योंकि जहन में नहीं होता है. दिस इज़, आई वुड से, प्रोग्राम दैट रिक्वायर्स एन MBA इवेंचुअली. तो आप लेट्स से BTech कर लीजिए, फिर 1-2 साल किसी स्टार्टअप में काम करिए, फिर MBA के लिए जाइए बहुत बढ़िया सा, एंड उसके बाद एक प्रोडक्ट मैनेजर बन जाइए. व्हाट डू प्रोडक्ट मैनेजर्स डू? जो भी ये प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं उनके मैनेजर्स एक तरीके के ओनर्स होते हैं. ये दे अंडरस्टैंड बोथ बिजनेस एंड द टेक ऑफ इट. इंजीनियर्स जो हैं वो टेकी हैं तो वो तो कोड कर देंगे, लेकिन somebody needs to understand कि यार ये हम क्यों कोड कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, कौन से मेट्रिक्स हमें बताएंगे कि जो हमने कोड किया है वो सही किया कि नहीं किया, ये प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ, कस्टमर से क्या फीडबैक आ रहा है, वो फीडबैक कैसे हम इंजीनियर्स को ट्रांसलेट करके उनको एक नया प्रोडक्ट फीचर बनाने को बोलेंगे, वगैरह वगैरह. सो दी प्रोडक्ट मैनेजर इज़ अ बिजनेस पर्सन बट ऑल्सो अ टेकी, विच इज़ वाई
बीटेक एंड एमबीए। अब आप बिना एमबीए के भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट शुरू कर सकते हैं। दे कॉल्ड एपीएम्स या एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर्स। दे वुड स्टार्ट एट एनीवेयर बिटवीन 8 से 15 लाख रुपए। अगर आप एक फैंग कंपनी में हैं, यू कुड बी गेटिंग 15 से 25 लाख रुपए ऑल्सो। एंड अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं हु हैज एआई स्किल्स या स्पेशलाइजेशन, यू विल गेट अ 25-30% ऑन एन एवरेज प्रीमियम ओवर द करंट एवरेज सैलरी। नेक्स्ट, कोर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मर चुके हैं। हर एक देश को, खासकर हमारे देश को, इनकी बहुत ज़रूरत है। मैकेनिकल, बहुत लोगों को लगता है कि मैकेनिकल मर चुका है। भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं मरने वाला है। इट्स अ वेरी कोर एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू एनी ग्रोइंग इकोनॉमी, और फॉर दैट मैटर एनी डेवलप्ड इकोनॉमी एज वेल। व्हाट्स हैपनिंग इज कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि यार जो हम मैकेनिकल करते थे वो तो अब करते ही नहीं है, जो कॉलेज में सीखते हैं वो तो कहीं यूज़ भी नहीं होता है, विच कुड बी ट्रू बाय द वे। लेकिन मैकेनिकल में कुछ कुछ फील्ड्स हैं विच आर रियली इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आप HAL में काम कर लीजिए, इसरो में काम करिए, रोल्स रॉयस इंडिया में काम करिए, बोइंग में काम करिए, एयरबस में काम करिए। इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। यू आर इजिली लुकिंग एट 15 से 35 लाख रुपए मिड करियर, विच इज़ 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप ऑटोमेशन में जाते हैं, रोबोटिक्स में जाते हैं, कंपनीज सच एज सीमेंस, ABB, हनीवेल, सेम इक्विवेलेंट सैलरीज। EV रेवोल्यूशन की वजह से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड स्किल्स आर इन डिमांड। तो बेसिकली अगर आप एक सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर रह गए तो फिर तो शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, जो कि 2026 में डेटा भी सीख रहे हैं, AI भी सीख रहे हैं, ऑटोमेशन भी सीख रहे हैं, देन यू आर समबडी दैट द इंडस्ट्री वुड लव। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इस देश में इतनी रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि सिविल इंजीनियर्स की हर जगह पे डिमांड है। बट विद दैट सेम ट्विस्ट जो मैकेनिकल में भी हो रहा है, कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं बट यू हैव ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस, यू हैव स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस, आप समझते हैं कि सिविल में किस लेवल पे ऑटोमेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, उन टूल से आप वाकिफ़ हैं, यू आर सडनली इन डिमांड। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक टाइम पे EE वॉज लाइक द हॉटेस्ट थिंग, इवन बिगर देन कंप्यूटर साइंस। फिर कंप्यूटर साइंस आया और EE थोड़ा सा पीछे हो गया। I feel it is going through a shift again in a huge way. Electronics is clearly the talk of the town. पूरा AI जो है वो GPUs पे निर्भर है. Semiconductor industry is going through a boom. India is doubling down on both assembly, manufacturing, which is crazy. तो ये बहुत नए नए फील्ड्स, बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज हो रही हैं, जो कि EE ग्रेजुएट्स के लिए बून है। इतना बड़ा बून है कि सेमीकंडक्टर को मैं अलग से कवर करूँगा। केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ इंटरेस्टिंगली द PSUs आर एट द फोर फ्रंट एज अगेंस्ट प्राइवेट कंपनीज। तो अगर आप देखते हैं ONGC, BHEL, IOCL, दोज आर द वंस दैट आर रिक्रूटिंग इन अबंडेंस बिकॉज दे नीड स्मार्ट पीपल विद केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस। गेट के बाद यू कैन ईजिली स्टार्ट 12 से 18 लाख रुपए की सैलरी। प्राइवेट सेक्टर इज सरप्राइजिंगली लोअर, 8 to 10 lakhs, बट दे ग्रो फास्टर। अब आते हैं उन करियर्स के बारे में जिनके बारे में ना लोग ज़्यादा बात नहीं करते, बट मेरे हिसाब से करनी चाहिए। दे मे हैव नथिंग टू डू विद PCM एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस फॉर एवरी PCM ग्रेजुएट। सबसे पहला, क्वांटिटेटिव फाइनेंस। This is actually the highest paying career in India right now. I'm basically talking about quant trading, which is the single biggest paying opportunity for PCM students in India right now. Period. Quant traders क्या करते हैं? वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो मॉडल्स बनाते हैं जिसके बेसिस पे ट्रेडिंग होती है। सो इमेजिन करिए कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसको ट्रेडिंग करके पैसे कमाने हैं। सो दे विल हैव टू बेट ऑन प्राइस चेंजेस, दे विल हैव टू बेट ऑन कि कौन से स्टॉक में वो प्राइस चेंज पे हम बेट करेंगे वगैरह। दैट कैन बी आर्बिट्री। मन मर्जी नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई इसमें भावनाएं नहीं है। इट हैज़ टू बी अ मैथमेटिकल रीजन वाई यू डू दैट, बोथ फॉर व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, हाउ फास्ट टू बाय, हाउ फास्ट टू सेल, हाउ मच टू बाय, हाउ मच टू सेल, all those nuances, which are really complex, deep mathematical models that are built by these quant analysts who work in these companies, and most of them are PCM graduates, mathematically inclined people. एक टॉप क्वांट फर्म में एक फ्रेशर को 15 से 50 लाख रुपए साल के मिलेंगे। ग्लास डोर पे अगर आप एवरेज सैलरी देखेंगे एक क्वांट ट्रेडर की, दैट विल बी 50.5 lakhs। ये एवरेज है। मिड करियर 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद 50 to 85 lakhs। सीनियर टॉप परफॉर्मर्स 1 से 2 करोड़। लेकिन इसके लिए यू विल हैव टू बी इन द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs, BITS, टॉप NITs, या ISI से BSc मैथ्स, वो भी टॉपर शॉपर। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कैलकुलस, स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग, पाइथन, R, C++, मशीन लर्निंग के टूल्स आने चाहिए, एंड इसीलिए PCM बैकग्राउंड रियली हेल्प्स। नंबर 2, टैक्स फ्री।
मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी हैज़ नथिंग टू डू विद नेवी। ये किसी को बचाते नहीं है, देश की प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। दे आर बेसिकली द ऑपरेटर्स हु रन कमर्शियल शिप्स। तो जो भी सारे बड़े बड़े शिप्स होते हैं विच आर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो तेल भी हो, चाहे वो कुछ भी और हो, these are the people who are navigating the ships, spending time on the ships, traveling from one part of the world to another. इनकी सैलरीज डॉलर में पे होती है, क्योंकि अक्सर ये 183 डेज से ज़्यादा देश से बाहर रहते हैं ऑन द शोर्स। इनकी नियरली 100% टैक्स फ्री भी होती है इनकम, एंड द इनकम ऑल्सो इज़ क्रेजी हाई। ऑफ कोर्स इट कम्स विथ मैसिव ट्रेड ऑफ्स, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस तो गया भाड़ में। 6 से ज़्यादा महीने आप समुंदर पे होंगे, ये भी नहीं है कि किसी दूसरे देश में होंगे या कहीं किसी लैंड पे होंगे, आप जहाज़ में जी रहे हैं। एंड यू कट ऑफ फ्रॉम योर, वेल नॉट कट ऑफ, बट यू आर फार अवे फ्रॉम योर फैमिली, कनेक्शन वगैरह है, यू कैन स्पीक टू दैम एंड ब्ला ब्ला, एंड इट इज़ नॉट लाइक द बेस्ट लाइफ, बट इट्स इनसेन मनी। एक ट्रेनी के रूप में आपको 25 से 80 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी या स्टाइपेंड मिलेगी। आप जैसे ही जूनियर ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर बने 1.5 से 3 लाख रुपए महीना, चीफ ऑफिसर या चीफ इंजीनियर बने 6 से 10 लाख रुपए महीना, और कप्तान बने तो 10 से 15 लाख रुपए महीना, टैक्स फ्री एंड नियरली ज़ीरो एक्सपेंसेस, एंड यू आर ओनली वर्किंग फॉर 6 to 8 months a year। इसके लिए आपको 10+2 PCM से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मिनिमम 60% लाने पड़ेंगे बोर्ड्स में, और फिर आपको क्लियर करना है IMU CET, और फिर आपको एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। तो IMU CET हो गया फॉर द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, फिर इंस्टीट्यूट्स हो गए TS चाणक्य बॉम्बे में, MERI तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, एंड आप 3 साल का नॉटिकल साइंस में BSc करेंगे या 4 साल का मरीन इंजीनियरिंग में BTech। नेक्स्ट, एक्चुरियल साइंस। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ हर एग्जाम क्लियर करके आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है। एक्चुरियल साइंस वाले करते क्या है? बेसिकली यूजिंग स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क्स, एंड ये रिस्क्स कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होते हैं, डिफ़ॉल्ट रेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, पे आउट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, फोरकास्ट सिनेरियोज बहुत होंगे, क्योंकि इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट बहुत लंबा होता है। आप आज ले रहे हैं 25 साल पे, लेकिन ले रहे हैं 60 साल तक या 60 साल की उम्र तक, तो वो 35 साल की जर्नी को फोरकास्ट करना कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें एक्चुरियल साइंस वाले इंसान करते हैं। इंडिया हैज़ लेस देन 12,000 क्वालिफाइड एक्चुरीज एंड द डिमांड इज एटलीस्ट 4 times मोर। करीब 50,000 लोग चाहिए हमें। एंड जैसे मैंने बताया, जितने जितने आप एग्जाम क्लियर करते करेंगे आपकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी। तो आपने 1 से 3 एग्जाम क्लियर कर लिए, आपकी तनख्वाह है 4 से 7 लाख रुपए। 4 से 6 एग्जाम क्लियर कर लिए, 7 से 10 लाख रुपए। एसोसिएट लेवल 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद 12 से 18 लाख रुपए। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद 35 लाख से 1 करोड़ रुपए। एवरी एग्जाम पास्ड कुड मीन 2 से 3 लाख रुपए आपकी सैलरी में हर साल जुड़ जाते हैं। हाँ, इस फील्ड में पेशेंस बहुत चाहिए, 5 से 8 साल लग सकते हैं फॉर यू टू क्वालिफाई। एंड कोर करिकुलम जो है वो है मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैथ्स पसंद नहीं है, ये फील्ड आपके लिए नहीं। फिर आता है कमर्शियल पायलट। India is the 3rd largest country when it comes to pilots demand. Junior first officers as freshers 1.2 लाख से 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। सीनियर फर्स्ट ऑफिसर्स 4 से 5 लाख रुपए महीना। डोमेस्टिक कैप्टन्स 6 से 7 लाख रुपए महीना। सीनियर कैप्टन्स इंटरनेशनल रूट पे 8 से 15 लाख रुपए महीना। प्रॉब्लम इस फील्ड की है इन्वेस्टमेंट। कोर्सेज बड़े महंगे हैं, 45 लाख रुपए, 75 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, क्योंकि आपको 200 घंटे का फ्लाइट टाइम चाहिए फॉर यू टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। नेक्स्ट, पेटेंट लॉ। शायद PCM ग्रेजुएट्स के लिए सबसे अंडररेटेड करियर अपॉर्चुनिटी। पेटेंट लॉ क्या होता है? बहुत सारी कंपनीज किसी नई चीज़ का इजाद करती हैं। वो कोई केमिकल फॉर्मूला हो सकता है, कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी हो सकता है, एंड उन्हें लगता है कि यार ये इतना नायाब है कि इसको पेटेंट कर लेना चाहिए, मतलब अपने नाम का कर लेना चाहिए। सो दे फाइल फॉर अ पेटेंट, एंड दैट्स अ लीगल प्रोसेस बट ऑल्सो अ टेक्निकल प्रोसेस, एंड पेटेंट लॉयर्स हेल्प देम फाइल दोज पेटेंट्स because it requires somebody with a law degree, क्योंकि ये legal process है, but it also requires somebody to understand कि पेटेंट में हो क्या रहा है। अगर फ़र्ज़ करिए एक फार्मा कंपनी एक ड्रग या एक मेडिसिन को पेटेंट करना चाहती है, यू कांट randomly अपॉइंट एनी लॉयर। मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मैं एक लॉयर भी हूँ, क्योंकि मुझे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे पता ही नहीं है कौन सा केमिकल क्या कैसे, तो मैं समझने की कोशिश करूँगा, समझूंगा नहीं समझूंगा, उसको कैसे फिर प्रेजेंट करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। दैट्स वाई द कॉम्बिनेशन ऑफ somebody who is an engineer or technical and somebody who is a lawyer is very interesting. Freshers 5 से 9 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं। मिड करियर 5 से 8 साल के बाद 12 से 25 लाख रुपए। सीनियर पेटेंट अटर्नीज 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ would be earning anywhere between 15 से 25 लाख रुपए। सीनियर अटर्नीज with 10 साल के एक्सपीरियंस would be earning anywhere between 25 से 40 लाख रुपए। And experienced IP attorneys would be earning on an average 94 lakh rupees according to the platform pay scale.
पे स्केल। पे स्केल, दो सिंपल वर्ड है अंकुर, पे स्केल। पे स्केल बाय द वे इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। पे स्केल काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है टू फाइंड एवरेज सैलरीज। ग्लासडोर हो गया, Indeed.com हो गया एंड पे स्केल, ये तीन बहुत बढ़िया जगह हैं जहां अगर आपको लोकेशन के हिसाब से और रोल के हिसाब से, इवन डेजिग्नेशन के हिसाब से सैलरी रेंजेस चाहिए हों फ्रॉम एन एवरेज परस्पेक्टिव, यू कैन फाइंड दैट आउट। फिर एक इंटरेस्टिंग फील्ड पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू PSUs, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ONGC का एंट्री लेवल पैकेज फॉर पेट्रोलियम इंजीनियर्स पता कितना है? 25 लाख रुपए। बाकी ऑयल PSUs, IOCL हो गया, BPCL हो गया, दे आर गिविंग एन एवरेज 18 to 25 लाख। सुपर स्पेशलिस्ट 25 से 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स 2 से 3 गुना ऑफ द इंडियन सैलरीज। बात क्या है? बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, IIT ISM धनबाद इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्लेस टू डू दिस फ्रॉम। या आप जियोफिजिक्स में BSc कर सकते हैं, देन फॉलोड बाय गेट। प्राइवेट MNCs भी करती हैं, शेल है, श्लम्बर्जर है, हैलीबर्टन है, बेकर ह्यूग्स है। जितना हमें लगता है ना कि हम EV कर रहे हैं, पेट्रोलियम अभी भी बहुत ही सोने माफिक है, एंड देर इज़ अ लॉट टू बी डन देयर। फिर आते हैं इमर्जिंग फील्ड्स में। नाउ दीज कुड लुक लाइक यार ये बड़े रिस्की से हैं, पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, बट आई एम शेयरिंग देम बिकॉज आई पर्सनली फील दे आर वेरी हॉट अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आप थोड़े से रिस्क लविंग हैं एंड आपके माँ बाप भी थोड़ा सा रिस्क लविंग है, दीज कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर्स टू एक्सपेरिमेंट और टू कंसिडर। नंबर 1, सेमीकंडक्टर्स। ये देश सेमीकंडक्टर्स में इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है दैट आई रियली फील दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था सन 2000 के आसपास फॉर एनी साइंस ग्रेजुएट। फ्रेशर्स आज की डेट में 4.5 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर आप IIT NIT से हैं तो वो 8 से 12 लाख रुपए हो गया। मिड करियर 10 से 20 लाख रुपए आराम से। इन्विडिया हायर कर रहा है, इंटेल हायर कर रहा है, क्वालकॉम हायर कर रहा है। इस फील्ड में घुसने के लिए एसेंशियली यू नीड अ BTech इन ECE या EE, followed by ideally an MTech as well through GATE. Second, EV and battery technology. EV jobs as compared to normal automobile jobs are paying an average of 45% more. Freshers are earning 3 से 9 लाख रुपए. Mid career battery engineers are earning 9 से 22 लाख रुपए. Senior roles 25 से 50 लाख रुपए. और ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी कहीं ना कहीं EV बैटरीज में इन्वेस्ट कर रही है, चाहे वो ओला हो, रिलायंस हो, एक्साइड हो, हमारा राजा हो। एंड फिर OEM लेवल मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसके लेवल पे भी हायरिंग हो रही है। टाटा मोटर्स हो गए, एथर एनर्जी हो गया, महिंद्रा इलेक्ट्रिक हो गया, TVS मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया। अगर सरकार ये प्रोजेक्ट कर रही है कि 2030 तक अराउंड 30% ऑफ ऑल व्हीकल्स विल बी इलेक्ट्रिक, देन नेचुरली हमें इन लोगों की जरूरत होगी। नेक्स्ट, स्पेस टेक, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेस टेक्नोलॉजी यूजुअली सरकारों का डोमेन था, बट नाउ इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्राइवेटाइज्ड। I don't know if you know, there are 300 startups in India alone जो कि private space tech फील्ड में। फ्रेशर्स विल बी अर्निंग 6 से 12 लाख रुपए, मिड लेवल 15 से 25 लाख, सीनियर पोजीशंस पहुंचते पहुंचते 30 से 60 लाख रुपए। और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं इसमें। पिक्सेल बहुत बड़ी है, स्काई रूट एरोस्पेस है, अग्निकुल कॉस्मोस है। द राइट रूट फॉर दिस इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग आफ्टर स्कूल। फिर आ गया डिफेंस टेक, DRDO हो गया या इसरो हो गया। हैं तो दोनों सरकारी जॉब्स, लेकिन दे कम विद द सरकारी बेनिफिट्स। तो परमानेंट जॉब सिक्योरिटी है, आपकी पेंशन है, आपका नेचुरल नॉर्मल एक ग्रोथ या प्रमोशन साइकिल है, एंड ऑफ कोर्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग। एंड देन फाइनली रिन्यूएबल एनर्जी। 2025-26 में इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट market in the world when it comes to renewable energy. जुलाई 2025 के एक दिन में, I don't remember which day it was, 51.5% of the total energy demand of that day was met by renewable energy, which is crazy. टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन जो होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होगा। एंट्री लेवल 3 से 6 लाख रुपए, मिड करियर 8 से 15 लाख, सीनियर लेवल पे 20 लाख से ऊपर। तो इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? आप क्या पढ़ते हैं, किस ढंग से पढ़ते हैं, मैटर्स मोर कि आप वो कहाँ पढ़ते हैं। योर फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्किल्स दैट यू गेट थ्रू दोज फील्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आप कॉलेज के दौरान ही उन फील्ड्स या उन स्किल्स पे कैसे अमल करेंगे, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उससे एक्सपीरियंस गैदर करेंगे, इंटर्नशिप्स के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, साइड गिग्स के थ्रू, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू, एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के थ्रू, दैट विल मैटर अ लॉट मोर देन डिग्री कौन सी थी, स्कूल कौन सा था, कॉलेज कौन सा था, नंबर कितने थे। एंड क्लियरली अ लॉट मोर फील्ड्स आर इमर्जिंग विच आर प्योरली सर्टिफिकेशन बेस्ड। मतलब कॉलेज करिए एंड अच्छे से करिए, कॉलेज को यूज़ करिए एज अ फाउंडेशन टू गेट अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो, प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हो, बट यूज़ द सर्टिफिकेशंस टू गैदर द स्किल्स। क्योंकि क्लास में ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाया जाएगा जो कि रिक्रूटर्स ढूंढ रहे हैं, एंड दैट बिकम्स योर गोल एंड मिशन एज अ स्टूडेंट।
देश और दुनिया जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आपका करियर भी जाना चाहिए. दैट माई फ्रेंड इज़ द वे टू प्लान योर करियर. ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू. साइनिंग ऑफ. आई एम सुपर थ्रिल्ड टू अनाउंस माय न्यू लेटेस्ट प्रोजेक्ट इंडिया जीनियस चैलेंज. ये एक नेशन वाइड हंट है भारत के ब्राइटेस्ट यंग स्टूडेंट्स का, एज्ड बिटवीन 13 to 15 years. एक ऑनलाइन राउंड फॉलोड बाय द नेशनल फाइनल्स दैट विल हैपन इन दिल्ली, जहां सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.